हर के स्टडी केयर हिंदी चैनल में आप सभी बच्चों का मैं रमाकांत गौतम हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग हिंदी वर्णमाला को पढ़ेंगे। हिंदी वर्णमाला के वैज्ञानिक स्वरूप को देखेंगे। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। उन 52 वर्ण क्या कहलाते हैं, उन 52 वर्णों का नाम क्या है, इसका स्वरूप हम लोग हिंदी वर्णमाला में देखते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला। सबसे पहले हम हिंदी वर्णमाला के बारे में जानेंगे कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब ये वर्ण क्या हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। भाषा की सबसे छोटी एवं मौखिक इकाई को हम ध्वनि या स्वनिम कहते हैं। ये भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, जो मुख से हम बोलते हैं, हम उसको लिखते नहीं हैं, सिर्फ मुख से बोलते हैं, वो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या उसे स्वनिम कहते हैं। अब भाषा की लिखित इकाई वर्ण कहलाता है। जिस भाषा को हम बोलते हैं और उस उच्चरित जो हमारे मुख से उच्चरित होता है, उसको हम जब लिपिबद्ध कर देते हैं, लिख देते हैं, तो हमारा वर्ण हो जाता है। आइए आज हिंदी भाषा में वर्णों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वर्ण हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक जिनको हम मात्राएं कहते हैं, जिनको स्वर कहा जाता है, और दूसरा व्यंजन। इसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्वर। स्वर हमारे जो है हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं, जिनमें 4 मूल और 7 जो है संयुक्त स्वर होते हैं। तो हम स्वरों को पढ़ेंगे। स्वर वर्ण अ, आ, इ, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये कुल 11 वर्ण होते हैं, जिनमें मूल स्वर हमारे 4 होते हैं। आ, ई, उ और री। संयुक्त स्वर इन चारों के अलावा 7 होते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ और ओ। ये हमारे संयुक्त स्वर होते हैं। अब इन 11 स्वरों में
दो अयोगवाह होते हैं। अयोगवाह जो स्वतंत्र रूप से होते हैं, जो किसी भी वर्ण के साथ नहीं रहते हैं और साथ रहते भी हैं, वर्णों के साथ लग करके वो मात्राओं का उच्चारण करते हैं, उन्हें हम अंग और आह कहते हैं। ये दो वर्ण हमारे अयोगवाह होते हैं। अंग और आह हमारे अयोगवाह कहे गए। आइए अब हम लोग व्यंजन वर्णों के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन वर्ण हमारे 33 होते हैं, जिसमें 25 वर्ण जो होते हैं वो हमारे वर्गीय व्यंजन होते हैं। व्यंजन वर्ण हमारे होते हैं क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये हमारे 25 वर्ण जो हैं वो वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। ये 25 वर्ण जो हैं ये सारे वर्गीय व्यंजन हैं, वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। इनमें चा, छा, जा, झा, या ये जो है हमारे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ये स्पर्श संघर्षी होते हैं। ये हमारे इन वर्णों की संख्या कुल 25 होती है। इसके बाद 4 अंतस्थ होते हैं, या, रा, ला और वा। ये 4 वर्ण हमारे जो होते हैं वो अंतस्थ होते हैं। अंतस्थ का मतलब होता है अंतःधन स्थित, जो अंदर में स्थित हो, अर्थात हमारी प्राण भाव बोलते समय, इन वर्णों को बोलते समय हमारी प्राण भाव जो है वो अंदर को खींचे, तो इसीलिए इसे अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। फिर इसके बाद 4 ऊष्म वर्ण होते हैं, स, स, स और हा। ये हमारे 4 ऊष्म वर्ण हुए, ऊष्म व्यंजन। इनको बोलते समय हमारे मुख से संघर्ष करके गर्म हवा निकलती है, इसलिए हम इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और 2 द्विगुण होते हैं, ड और ढ। ये 2 वर्ण द्विगुण होते हैं। द्विगुण या इन्हीं को हम उच्छिप्त बोलते हैं, उच्छिप्त, द्विगुण या उच्छिप्त बोलते हैं। उसके बाद 4 हमारे संयुक्त वर्ण होते हैं, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। संयुक्त वर्ण 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्रा। ये हमारे संयुक्त वर्ण होते हैं। आइए देखते हैं संयुक्त वर्ण। छ, त्र, ज्ञ और स्रा। ये 2 वर्णों से मिल करके बने हुए हैं। छ हमारा का और सा से मिल करके बना हुआ है। त्रा, ता और रा से मिल करके बना हुआ है। ज्ञा, जा
और यहाँ से मिलकर बना हुआ है त्रा, सा और रा से मिलकर के बना हुआ है। इस तरह से हम लोगों ने 52 वर्णों को पढ़ा। हिंदी के 52 वर्णों को हम लोगों ने पढ़ा। निश्चित रूप से आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आगे हम लोग वर्णों के गहन अध्ययन के लिए हिंदी शब्दकोश में हम जाएंगे। ये वर्ण हमारे किस क्रम में लिखे जाते हैं, इसके बारे में हम अगली कक्षा में बात करेंगे। आज की कक्षा यहीं पर हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय हिंदी।